नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। देश की राजधानी दिल्ली शहर के ठीक बीचों बीच लाल किले में वो धमाका जिसने न सिर्फ राजधानी को दहला दिया बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक ऐसा जाल बिछा दिया जिसकी परतें जितनी हटती जा रही है, साजिश उतनी ही गहरी, उतनी ही खतरनाक होती जा रही है। ये कोई साधारण ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि इस मॉड्यूल के तार विदेशों से जुड़ा हुआ है। अब हर गुजरते दिन के साथ जांच इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हमले को अंजाम देने वाले सिर्फ मोहरे थे। असली खिलाड़ी तो वो विदेशी हैंडलर्स हैं जो एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए मौत के वीडियो, बम बनाने की तकनीक और कई निर्देश दे रहे थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में हुआ ये ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय गेम प्लान का हिस्सा था। कैसे निसार और उकासा जैसे कोडनेम वाले विदेशी हाथ भारत की राजधानी में तबाही लिख रहे थे और कैसे हर नई गिरफ्तारी इस साजिश की गहराई और बढ़ा दे रही थी। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस के विदेशी लिंक भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को अब पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि इस हमले को अंजाम देने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को बाहर से संचालित किया जा रहा है। एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच में यह खुलासा हुआ कि 3 विदेशी हैंडलर्स लगातार इस मॉड्यूल को निर्देश दे रहे थे और बम बनाने के तरीके आप मुहैया करा रहे थे। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई को उसके विदेशी हैंडलर हंजुल्ला के एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बम बनाने के 42 वीडियो भेजे थे। ये वही गनई है जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। गनई दिल्ली धमाके के फिदायीन उमर नबी का सबसे करीबी साथी माना जा रहा है। एजेंसियों के अनुसार गनई ही वो शख्स था जो विस्फोटक जुटाने, उन्हें ठिकानों पर छिपाने और आगे पहुंचाने का काम संभाल रहा है। बता दें, इन वीडियोस में ज्यादातर सुसाइड बॉम्बिंग वीडियो जैश के डॉक्टर मॉड्यूल से शेयर किए जा रहे थे। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी ने जांच एजेंसियों से कहा है कि इन वीडियो में बारीकी से इस बात का जिक्र होता था कि सुसाइड बॉम्बर का मकसद क्या होता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सुसाइड बॉम्बिंग वीडियो और कैसे करता है ये काम। सुसाइड बॉम्बिंग क्या है? सुसाइड बॉम्बिंग एक तरह की आतंकवादी हमला तकनीक है जिसमें हमलावर खुद को विस्फोटक सामग्री से लैस करके लक्षित स्थान या लोगों के बीच जाकर विस्फोट कर देता है, जिससे उसकी अपनी मौत निश्चित हो जाती है और अधिक से अधिक नागरिकों को नुकसान पहुंचता है या फिर सैनिकों को मारने का इरादा होता है। ये सामान्य बॉम्बिंग से अलग है क्योंकि इसमें हमलावर जानबूझकर अपनी जान दे देता था। सुरक्षा जांच को चकमा दिया जा सके, सटीक समय और जगह पर अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके, हमले के बाद भागने की जरूरत ना पड़े। भारत में सुसाइड बॉम्बिंग 1991 राजीव गांधी की हत्या, 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पर फिदायीन अटैक, 2025 दिल्ली में सरोजनी नगर ब्लास्ट, 2019 पुलवामा अटैक, जैश-ए-मोहम्मद का आदिल अहमद डार ने विस्फोटक से भरी गाड़ी सीआरपीएफ काफिले से टकराई। वही जांच में हंजुल्ला के अलावा 2 और विदेशी हैंडलर्स निसार और उकासा के नाम सामने आए। हालांकि जांच अधिकारियों को शक है कि ये नाम फर्जी हो सकते हैं। आशंका है कि इनकी वास्तविक पहचान कुछ और है और इन्हें छिपाने के लिए कोड नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विदेश से पहले निर्देशों पर ही गनई और उसके साथियों ने दिल्ली में धमाका करने की योजना बनाई। एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल को उस समय गिरफ्तार किया था जब उसके ठिकानों से 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इसमें 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था, जो बड़े पैमाने पर धमाका करने के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। ये भी सामने आया है कि वर्ष 2022 में मुजम्मिल शेख गनई, डॉक्टर मुजफ्फर राथर और उमर नबी को तुर्की में सीरिया के एक आतंकी से मिलवाया गया था और इस मुलाकात में पाकिस्तानी हैंडलर्स की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। जांच एजेंसियों ने हाल ही में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद को कस्टडी में लिया।
अब फोकस इनके विदेशी संपर्कों की गहराई तक पहुंचना है। एजेंसियों के अनुसार डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद के महिला विंग से जुड़ी हुई थी और मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट देती थी। गौरतलब है कि इस मॉड्यूल ने 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका किया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 20 लोग घायल हुए थे। घटना में शामिल फिदाइन उमर नबी भी धमाके में मारा गया था। जांच के ताजा खुलासों ने साफ कर दिया है कि यह हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े एक सुनियोजित साजिश थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मॉड्यूल की गहरी प्लानिंग और विदेशी कनेक्शन खुलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब सिर्फ विस्फोट का सच नहीं बता रही, ये उन उद्देश्य हाथों को बेनकाब कर रही है जो भारत की राजधानी में बैठे मोहरों को हजारों किलोमीटर दूर से संचालित कर रहे थे। हर नई गिरफ्तारी, हर बरामदगी और हर खुलासा यही साबित कर रहा है कि यह हमला अकेले नहीं हुआ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट था जिसे बेहद साजिश के साथ अंजाम दिया गया। और अब जब विदेशी हैंडलर्स के चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि इस खतरनाक मॉड्यूल की जड़ें आखिर कहां तक फैली है और असली मास्टरमाइंड कौन है। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice.